हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि आप जिनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब जिनसे आप दूर हो, एक्चुअल में जिनसे बात करना चाहते हो एंड बात किसी भी तरीके से हो नहीं पा रही है। ठीक है, चाहे वो किसी परिस्थिति की वजह से हो या फिर ब्लॉकेजिंग सिचुएशन की वजह से, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन की वजह से, किसी भी तरीके से बातचीत बंद है एंड आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे, क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या कुछ होगा, उनके दिल की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस चैनल हो रहा है एंड साथ में क्या कुछ सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उनके दिल की फीलिंग्स को पकड़ सको। देख लेते हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं आंखें बंद करके। ठीक है, तब तक हम शफल कर लेते हैं। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है, रीडिंग आपके लिए है। वैसे ये पाइसिस यानी मीन राशि वालों का रीडिंग रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो इसीलिए मैंने मीन राशि का रीडिंग पहले डाल दिया है। तो यदि आपका कोई भी रिक्वेस्टेड इंटरेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं फ्रीली, एकदम से फ्रेंडली कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पर है क्वीन ऑफ क्लब्स। नेक्स्ट यहाँ पर है वाओ 10 ऑफ हार्ट्स, ये बहुत रोमांटिक कार्ड है। एंड देन 7 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है। देन यहाँ पर है 8 ऑफ क्लब्स। ओके, सो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं अभी खुद को, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये किसी भी तरीके से खुद को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी काम से खुद को फुर्सत नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हर एक काम में बहुत ज़्यादा मन लगा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि ये इंसान जब भी फ्री हो रहे हैं ना तब भी आपकी याद इनको बहुत सता रही है एंड ये चीज़ ये खुद के साथ होने से मतलब नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसी वजह से हर वक्त ये इंसान काम के अंदर से गुजर रहे हैं। जो इंसान हो सकता है कभी काम नहीं करता था या फिर काम से भागता रहता था या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना खुद को फ्री रखना पसंद करता था, वही इंसान अभी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान अभी ऐसे बन गए हैं कि काम दो मतलब कुछ भी करो। ठीक है, मतलब ये इंसान अगर ऑफिस में है तो बहुत सारा ओवर टाइमिंग कर रहे हैं। यदि बिज़नेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो हर वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज़ में ये इंसान ना घुस गए हैं एकदम से, वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि ये इंसान खुद को फ्री देखना ही नहीं चाहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, चाहे इनसे होगा नहीं होगा, ये इंसान काम को हाथ में ले रहे हैं, बाकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक परिस्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे इस इंसान के साथ। एंड यहाँ पर लियो, एरीज, सजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है। फर्स्ट तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्वीन ऑफ क्लब्स का कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद के मिरर से भाग रहे हैं। ये इंसान खुद को आईने में अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये जब भी अपना आईना मतलब आईने में अपना चेहरा देख रहे हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान कितना ज़्यादा हारे हुए इंसान है, ये इंसान कितना ज़्यादा कमज़ोर इंसान है। ठीक है, इनके खुद की रियलिटी इनके सामने आ रहा है, बार बार वो जो सच्चाई है, ठीक है, बार बार इनका पीछा कर रहा है। ठीक है, कुछ गलती, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन, कुछ गिल्ट कहीं ना कहीं इनको बार बार सता रहा है। इसी वजह से ये इंसान खुद को बिज़ी रख रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान मिरर को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं एकदम से। दिन में मतलब दिन में एक बार भी मिरर देख ही नहीं रहे हैं। भूल करके अगर सामने भी आ रहे हैं तो भी नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं खुद से, ऐसी कुछ स्थिति बना हुआ है। एंड दिख रही है मुझे इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार। ये 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ना एक नए शुरुआत, रोमांटिक तरीके से एक न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये जो व्हील है ये आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये इस इंसान का फ्यूचर की तरफ, आप दोनों का रिश्ते का कुछ नया शुरुआत दिखाई दे रहा है मुझे। ये इंसान खुद प्लान कर रहे हैं इस इंसान को इस तरीके से, मतलब ये खुद को इस तरीके से और ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंसान जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक चीज़ों में आगे नहीं बढ़ जाते हैं, आपके साथ मीट नहीं करते, बातचीत नहीं कर लेते, तब तक इनको चैन नहीं है। ये चीज़ दिख रही है। तो इसी वजह से
अपकमिंग 10 डेज़ के अंदर इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, कॉल्स या फिर इनका वापसी आपको दिख सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड मैक्सिमम मुझे 1 मंथ दिखाई दे रही है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। 7 की एनर्जी केतु का होता है, यानी डायरेक्टली एकदम से पास्ट कनेक्शन को दिखाता है, मतलब पास्ट रीजंस को दिखाता है। तो पास्ट को लेकर भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उस सिचुएशन पर ये इंसान अटक कर चीज़ों के फैसले में खुद को उलझा रहे हैं, ठीक है। इस इंसान का सही और गलत के बीच में फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो गया था उस समय में। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रहा है एंड इसी चीज़ से ये इंसान हेट कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है। जो भी कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार ये इंसान है उस चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड इनके मन में ऐसा भी कुछ चल रहा है कि यदि ये इंसान गलत राह में जा रहे थे, गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं रोका, ठीक है। आपने क्यों जाने दिया इनको, आपने क्यों ब्रेकअप होने दिया, या फिर क्यों ब्लॉकेजेस सिचुएशन, ये दूरियाँ पैदा होने दिया, आप नहीं रोक सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी स्थितियाँ, मैं नहीं कह रही हूँ, इस इंसान के दिल में, जहन में अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस इंसान का इनके साथ आपका एक्चुअल में मीटिंग बहुत जल्द होने वाला है, वाइब्स बहुत तगड़ा है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर ईगो है, इस इंसान का ईगो भी हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ घमंड के कारण भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या फिर डिस्टेंस, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ईगो की वजह से भी हो सकता है। एंड यही चीज़ आगे चल के ये इंसान ठीक करने वाले हैं, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ा बहुत ईगो बचा हुआ है एंड अपकमिंग समय में धीरे धीरे से चीज़ें बदल भी जाएगा। ये इंसान कम्युनिकेशन के साइड से दिख रही हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत रोमांटिक तरीके से, बहुत ग्राउंडेड तरीके से आपके पास आएंगे। एंड देखो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, ये समझेंगे आपकी बात, आपके प्रॉस्पेक्टिव को, आपके साइड से ये इंसान देखेंगे। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। जो भी कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ है उस समय में, ठीक है, उस साइड से ये इंसान पूरी तरीके से विचार करेंगे। एक्चुअल में अभी से कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, अपकमिंग डेज में ये इंसान खुद से तभी नजरें मिला पाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, तब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते। तो इनके तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको। देन हम उनके तरफ से सॉन्ग्स वगैरह देखेंगे। तो सॉन्ग्स जब मैं कहीं ना कहीं दूंगी आपको, आप थोड़ा सा सुन लेना सॉन्ग को, उनको याद करते हुए सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर है, ओके, आई वेक अप ईच डे एंड आई कांट वेट टू सी यू। ये इंसान हर सुबह आपको उठकर खोजते हैं, आपके साथ बात करने का इच्छा होता है। हो सकता है कि आप दोनों सुबह उठकर ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा विश करते हो मॉर्निंग का, या फिर कुछ अच्छी मीठी बातें शेयर करते थे। तो सुबह का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए एंड ये इंसान बेहद ज़्यादा, रात से भी ज़्यादा सुबह आपको मिस करते हैं, ठीक है, नींद से जगने के बाद। एंड यहाँ पर है, आई कांट टॉलरेट समवन विथ यू। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं, किसी और के साथ झेल नहीं सकते हैं, ठीक है। इनको इस चीज़ का भी डर है कि कहीं इस इंसान का वापस आने में देर ना हो जाए, ना आप किसी और का ना हो जाओ, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप, हो सकता है किसी के साथ अभी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, या फिर कुछ अलग तरीके से इन्होंने आपको देख लिया है। आप कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब किसी के साथ हो सकता है दोस्ती बढ़ा रहे हो, या फिर इनको दिखा रहे हो, जेलस फील करवा रहे हो। देखो ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं से, या फिर किसी भी तरीके से इंसान बहुत जेलस हो रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। मैं तुम्हारी पिक्चर हमेशा देखती हूँ, ठीक है, या फिर देखता हूँ। सो येस, मैं नेचुरली 2 मैसेजेस लेती हूँ, परंतु ये इंसान तो आपको 3 मैसेजेस देना चाहते, तो अपने आप आ चुका है। तो आपकी तरफ से देख लेते हैं, मतलब इनके तरफ से, फिर भी तुमको चाहूँगा, बहुत दर्द भरा हुआ सॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इंसान सच में दर्द में है एंड ये इंसान सच में आपसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्यार करते। ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे एंड ये कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन मुझे महसूस हो रहा है। हमारी अधूरी कहानी, वाओ यार, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ सॉन्ग में ऐसा होता है ना कि दर्द नहीं रहता, सिर्फ प्यार रहता है, परंतु इन दोनों सॉन्ग में ही दर्द है। तो आप इन दोनों सॉन्ग को ही अच्छे से सुनना, उनको याद करते हो, बहुत सारे फीलिंग्स के साथ आपको चीज़ें महसूस हो जाएगा उनके दिल का, ठीक है। तो यस, यही आपका रीडिंग है। अच्छे रहे, खुश रहे एंड पॉजिटिव होकर सोचिए लव लाइफ के साइड से, ठीक है, सब सही होगा। ओके, सो बाय।